उत्तराखंड सरकारी नौकरी के अंतर्गत आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती के बारे में, जिसमें 2000 पदों पर 12th पास कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिवाली के दिन 30 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म इसके 8 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 15 जून 2025 रह सकती है। कुल मिला के 2000 पदों पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज ये रिलीज की गई इंटर लेवल पर, और पदों का विवरण कुछ इस तरीके से, जिसमें कि आप देख सकते हैं 1600 पद जो है उत्तराखंड पुलिस के है आरक्षी, और जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 304, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 224 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 160 और जनरल के लिए 848 पोस्ट है। इसके अलावा आरक्षी में जो है आरआरबी की जो वैकेंसीज आई है वो भी लगभग 400 के आसपास वैकेंसी। कुल मिला के 2000 पदों पर ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। और लेवल की बात करें तो लेवल 3 की जॉब्स है, लेकिन यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो केवल 18 से लेकर 22 साल तक के जो जनरल के कैंडिडेट हैं वही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को इस वैकेंसीज में फॉर्म भरने का मौका मिल पाएगा। लेवल 3 की ये जॉब्स है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। केवल इंटरमीडिएट पास आउट 18 से लेकर 22 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, जैसे शारीरिक मानक परीक्षा जो इसमें लिया जाएगा, जिसमें ऊंचाई जो है सामान्य एवं ओबीसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्र का यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो 160 सेंटीमीटर से भी काम चल जाएगा। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और सीने की माप जो है सामान्य के लिए या ओबीसी या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण जो है आप इसके लिए आप प्रमाण पत्र बना सकते हैं यदि आप पर्वतीय जिलों में रहते हैं। कौन कौन सा इवेंट इसमें किया जाएगा शारीरिक परीक्षा के अलावा, इसमें आप क्रिकेट बॉल थ्रो होगा जो 20 अंक का होगा, जो जितना ज़्यादा मीटर फेंकेगा उसके हिसाब से उसको अंक दिए जाएंगे। जैसे 50 मीटर 10 अंक और 70 मीटर फेंकने पर 20 अंक फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लंबी कूद जो है 20 अंकों का होगा, जिसमें 18 मीटर फेंकने पर 20 अंक दिया जाएगा और 13 मीटर फेंकने पर 10 अंक दिया जाएगा। चिनिंग अप बीम जिसे कहते हैं, जिसमें कि 10 बार छूने पर 20 अंक दिया जाएगा और 5 बार छूने पर 10 अंक। तो इस तरीके से इसको फिजिकल की ये मानक तय किया गया है। और बैठक जिसमें 10 बैठक लगाना है और 2 मिनट में 100 तो 10 अंक है, और दंड का भी इसमें प्रावधान रखा गया। और चाल में 3 किलोमीटर की चाल 10 मिनट में पूरी करेंगे तो 20 अंक दिए जाएंगे, और 20 मिनट में पूरी करेंगे तो 10 अंक। इस तरीके से ये जो है पैटर्न रखा गया है। और चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण की बात करें तो आँख जो एक महत्वपूर्ण इसमें रखा गया है कि 6/6 होना चाहिए, और दूसरी आँख में 6/9। तो चश्मे वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है फिजिकल निकालना। और इसके अलावा बंद पत्र भी लिया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है 100 अंकों का होगा। तो ये तो नॉर्मली इंटर लेवल पे जितने भी होते हैं तो 100 अंकों का एक पेपर होता है, जिसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 35% कम से कम मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य रखा गया है। और आयु की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी, और इसमें बताया गया है कि अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट किसे मिलेगी। तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शाहदेश संख्या 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु में 5 साल की छूट रखा गया। तो 22 + 5 अर्थात 27 साल तक के जो कैंडिडेट हैं SC ST और ओबीसी वाले ये 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल वाले केवल 18 से 22 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। और आयु की काउंटिंग 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, और आवेदन करने से पहले आपके पास 2 प्रमाण पत्र कम से कम होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आपके पास होना चाहिए, और ये पंजीकरण अंतिम तिथि तक जारी हुआ होना चाहिए। जो इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण आप ऑनलाइन खुद घर बैठे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र कम से कम होना चाहिए, और उत्तराखंड से किसी भी कॉलेज में प्राइवेट से या फिर सरकारी कॉलेज से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड लेवल की जॉब से यदि आपके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। तो बहुत जल्दी इसके फॉर्म बनने के लिंक एक्टिवेट होंगे, तब आपको हमारे चैनल द्वारा बता दिया जाएगा। दोस्तों ये था आज की छोटी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।